हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उनकी तरफ से नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है ये जानने की हम कोशिश करते हैं एवरी मॉर्निंग। सो शुरू करते हैं गाइडेंस से। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो उन्हें रखिएगा। सबसे पहले हम गाइडेंस लेते हैं हमेशा की तरह। गाइडेंस के बाद करंट एनर्जी चेक करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे, एंजल गाइडेंस लेंगे और कुछ लव मैसेजेस। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड है आज डेथ। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। आप सीख रहे हैं कि कुछ ख़त्म होता है तो वो वापस शुरू होता है। वरी। आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आप में से कई लोग, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं इस वक्त। हैप्पीनेस। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। कुछ लोग बहुत हैप्पी हैं, बहुत लाइट हैं, बहुत ज़्यादा चिल कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनसे कोई उनके पार्टनर को अलग नहीं कर सकता। वो इस जर्नी में है कि उन्हें चाह के भी कोई सेपरेट नहीं कर सकता। बॉटम ऑफ द डेक है वो है लव। सो कमिटमेंट आपने दिया हुआ है अपने पार्टनर को, और आपके पर्सन भी आप जानते हैं, चाहे वो किसी भी कार्मिक के साथ हो या किसी भी बैड एनर्जी में उलझे हुए हों, लेकिन एक न एक दिन वो आपके होंगे। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कुछ लोग बहुत लाइटर मोड में हैं, बहुत हैप्पी हैं, उन्हें पता है इस जर्नी के बारे में। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, अगर ब्लॉक कर दे रहा है उसका स्ट्रेस ले रहे हैं, अगर ब्रेकअप हो जा रहा है उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस तो ये है कि अगर आप सोल से कनेक्टेड हैं, या अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या अगर आप सोलमेट जर्नी में हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत लव करते हैं और सोल कनेक्शन है, तो आपको छोटी छोटी बातों का और व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। बिल्कुल अपने आप को हैप्पी रखिए, अपनी सोल को हैप्पी रखिए। पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी तरफ बहुत जल्द उसका पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा। देखते हैं नेक्स्ट गाइडेंस हम लेंगे पावर ऑफ लव से। लेट्स चेक। फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है वर्च्यू। यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स दैट इनकरेज अदर्स टू ग्रो। अपनी स्पिरिचुअलिटी से आप दूसरों को भी ग्रो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप जितना कर सकते हैं करिए। टॉलरेंस। यू अप्रिशिएट अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू बिकॉज यू सेंस द लव इन एवरीवन। हो सकता है कुछ लोग आपसे बेतुकी बात करते हो, फिर भी आप टॉलरेट कर रहे हैं, क्योंकि जब आपकी सोल ग्रो करती है तो आप कुछ चीज़ों को टॉलरेट करना सीख जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो आपको रिएक्टिव नहीं होना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। नाउ लेट्स चेक करंट एनर्जी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स की करंट एनर्जी। आई नीड 8 कार्ड्स। ओके, कितने आए? 1 2 3 4। यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ वैंड्स, द एम्परर, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। कर्मा को क्लेंस करने का जजमेंट लेने वाले हैं, इस तरह की एनर्जी लग रही है। अगर ये किसी तरह के कार्मिक सिचुएशन में हैं तो ये कर्मा को फेस कर रहे हैं इस टाइम। और क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जो सैटर्न है वो कैप्रिकॉर्न में रेट्रोग्रेड हुए हैं, तो कैप्रिकॉर्न में पहले भी थे और रेट्रोग्रेड होके वापस चले गए हैं कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पर जजमेंट होने वाला है। शनि देव जो हैं हमारे, वो जजमेंट के देवता माने जाते हैं, और इस पीरियड में काफ़ी हद तक यहाँ पे जजमेंट्स होते हुए आपको दिख सकते हैं। एटलीस्ट 4.5 मंथ वो रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न में। तो उस बीच में आपके लाइफ में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कार्मिक सिचुएशंस एंड हो सकती हैं, जजमेंट हो सकता है। और वही एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, द व्हील ऑफ फॉर्चून विद द एम्परर एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। एम्परर, क्वीन ऑफ वैंड्स, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अट्रैक्टेड हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। किसी न किसी सिचुएशन में स्टक हैं जिस वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पाई भी कर रहे हैं, नज़र भी रख रहे हैं।
कर्मा साइकिल चल रही है, जिसकी जिसकी डिवाइन टाइमिंग आती जाएगी, जिसका जिसका कर्मा क्लिंस होता जाएगा वो रीयूनाइट होता जाएगा। 4 और कार्ड्स लेंगे हम, 4 मोर कार्ड्स। करंट एनर्जी, करंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। होपफुल है आपके पर्सन, सरेंडर किया हुआ है डिवाइन पर इस रिलेशनशिप को आप दोनों ने। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सोर्ड्स। डिस्टेंस है आप दोनों में, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। 6 ऑफ कप्स, डबल 6 आया है। मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको, मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। मिस कर रहे हैं, फिर भी दूरियां हैं यहाँ पे दिख रही हैं। 7 ऑफ वैंड्स, सारी दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करना चाहते हैं। यहाँ पर किसी तरह का ब्रेक थ्रू ला सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा जजमेंट हो सकता है, किसी तरह का मेजर जजमेंट यहाँ पर दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून विद द टावर, कर्मा साइकिल एंड हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून रिप्रेजेंट कर्मा एंड टावर रिप्रेजेंट ब्रेक थ्रू, तो यहाँ पर किसी तरह का ब्रेक थ्रू आता हुआ दिख रहा है। 7 ऑफ वैंड्स, स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। अगर स्टैंड नहीं ले रहे थे, भाग रहे थे कमिटमेंट से, तो यहाँ पर आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। सो ये यहाँ पर इनकी करंट एनर्जी से निकल कर आया है। साइंस सभी हैं यहाँ पर, ऑल साइंस आर देयर। तो मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पावर में हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोच रहे हैं इस समय, प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, इमोशंस के ऊपर हैं इस समय। लेकिन कभी कभी इनके इमोशंस ओवरफ्लो कर जाते हैं, मिस करने लगते हैं आपको बहुत ज़्यादा। और जब बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं तो ये आपको रिवर्ट कॉल मैसेज करते हैं या अनब्लॉक करके छोड़ देते हैं। लेकिन इनका एटीट्यूड इतना ज़्यादा है कि अगर ये आपको अनब्लॉक कर दिए और आपने इन्हें तुरंत से चेज़ करना शुरू नहीं किया तो इनका ईगो हर्ट हो जाता है, ये वापस से भाग जाते हैं। इस तरह का ईगो दिख रहा है आपके पर्सन का। तो ये यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। कुछ और कार्ड्स लेंगे हम। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है इनके पर्सन के दिल दिमाग में, प्लीज़ गाइड करें। 8 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। आपके साथ मैंने कहा कर्मा का कार्ड है जस्टिस, तो ये जस्टिस चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में न्याय करना चाहते हैं। देखते हैं क्या कार्ड्स मिले हैं, आपको लेकर क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जैसा कि हमने कहा बॉटम से है जस्टिस, ये जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आपके पर्सन, वो उस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। चाहे वो आपके पर्सन मेल हो फीमेल हो, थर्ड पार्टी में अगर मैरिड हैं तो उस सिचुएशन से लीगली बाहर आना चाहते हैं। अगर सिंगल हैं तो यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, बोल्डली आपकी तरफ स्टेप ले सकते हैं कोर्ट मैरिज का। फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो काफ़ी हद तक इन्होंने स्टेबिलिटी पाई है। आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आपने इन्हें, चाहे इन्होंने आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया हो, चाहे इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया हो, चाहे इन्होंने आपके साथ कोई भी बिहेवियर किया हो, लेकिन आपका लव इनके लिए कम नहीं हुआ। आपने हमेशा अपने इमोशंस का कप इनके सामने रखा है, हमेशा इनकी रिस्पेक्ट की है, हमेशा इनका इंतज़ार किया है बेसब्री से। ये चाहते हैं, इनकी विश है कि आपके साथ इनका रीयूनियन हो, आपको जस्टिस मिले इस सिचुएशन में, और आपको खोना नहीं चाहते, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन कर जाओ इनसे, या आप किसी और से मैरिज कर लो, या आप इनके लाइफ से चले जाओ। ये चीज़ें इन्हें बर्दाश्त नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी इनकी है। साथ ही साथ ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपकी तरफ बोल्डली आना चाहते हैं, आपको लेकर काफ़ी चीज़ें सोचते हैं, जो भी पास्ट में आपकी मेमोरीज़ हैं या लुक्स की तरफ आपके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, अपनी पावर में आके स्टैंड लेना चाहते हैं। देखते हैं इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स।
मेरे व्यूवर्स की तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहते हैं उनके पर्सन, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आई नीड 5 कार्ड्स। ये 2 कार्ड्स भी आना चाहते हैं। टावर, मेमोरीज ऑफ लव। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। पहले ये कार्ड्स आए हैं। चैरियट, थ्रोट चक्रा, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। फिर हमारे पास है हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा, बेस चक्रा, ट्रुथ, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिसरप्शन। यहाँ पर दिख रहा है कि इनके चक्रास बहुत ब्लॉकेजेस हैं। ब्लॉकेजेस की वजह से ये ना ये आपके बिना खुश रह पा रहे हैं, ना आपके साथ खुश रह पा रहे हैं। फाइनेंशियली भी अबंडेंस नहीं है, स्टेबिलिटी भी नहीं है। हार्ट चक्रा क्लोज है, एक्सप्रेसिव भी नहीं है, फीलिंग्स है लेकिन दबा के बैठे हुए हैं। विल पावर की कमी है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा लव है, लेकिन आपसे बोलने की शक्ति नहीं है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। हमने करंट एनर्जी में देखा था कि ये कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। डेथ एंड टावर का कार्ड है। कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी। चैरियट का कार्ड क्यों आया है, क्या डिसीजन लेंगे ये। सक्सेस चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपके साथ, वापस आना चाहते हैं आपके लाइफ में। मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कॉल मैसेज आ सकता है आपको। पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ वापस आने की, राइट। तो ये यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है 777 आ चुका है, यहाँ पे 777 आ चुका है, एंजल नंबर 777। सो यहाँ पर दिख रहा है कि 7 आवर्स 7 डेज़, क्योंकि ये मैं डेली करती हूँ तो इसलिए मैं 7 आवर्स 7 डेज़ बता रही हूँ। 7 आवर्स के अंदर या 7 डेज़ के अंदर आप में से ज़्यादातर लोगों को इनका कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। किसी तरह की सेलिब्रेशन आपके साथ करना चाहते हैं, आपको बुला सकते हैं मिलने के लिए, बात करने के लिए। यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में। अगर थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है तो कम से कम कुछ ये जेस्चर कर सकते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि ये डेथ एंड टावर का कार्ड क्यों आया है। डेथ का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है। ओके, डेथ को क्लैरिफाई किया है बेस्ट कार्ड ने, न्यू बिगिनिंग। अभी हमने देखा गाइडेंस में आया था डेथ आर मेयरली अ न्यू बिगिनिंग, और यहाँ से आया है डेथ विद न्यू बिगिनिंग। एंजल्स को पहले ही पता होता है कि नेक्स्ट एक्शन में क्या आने वाला है, इसीलिए वो वही गाइडेंस देते हैं जो आपको सबसे पहले गाइडेंस में मिली थी। सो डेथ एंड न्यू बिगिनिंग, ये कुछ ख़त्म करेंगे और आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। कुछ ख़त्म करने का मतलब है या तो ये अपनी पुरानी आदतों को ख़त्म करेंगे, अपने ईगो को ख़त्म करेंगे, अपने एटीट्यूड को ख़त्म करेंगे। अगर किसी रिलेशनशिप में हैं इन्वॉल्व, वहाँ हैप्पी नहीं है तो उस रिलेशनशिप को ख़त्म करेंगे। इस तरह की इन्वॉल्वमेंट है, कुछ ना कुछ बदलेंगे और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। अब हम देखते हैं टावर का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। एस ऑफ वैंड्स, अगेन न्यू बिगिनिंग, डेथ न्यू बिगिनिंग। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है, यूनिवर्स लगी हुई है, पावर में आएँ और आपकी तरफ बढ़ें। सक्सेस मिलेगी आपके रिलेशनशिप को। यहाँ पर 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 7 आवर्स 7 डेज़ के अंदर आप में से ज़्यादातर लोगों को कॉल मैसेज रिसीव होगा, कम्युनिकेशन होगा, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें। ये इनका नेक्स्ट एक्शन है आपकी तरफ। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। वन 2 3 4 5 6। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट। ट्रस्ट करिए अपने ऊपर, खुद पर, मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करिए,
इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर किसी के हेल्थ इश्यूज़ हैं तो ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन निकालिए आपके पर्सन के बारे में, अगर आप निकाल सकते हैं तो क्या चल रहा है उनके लाइफ में। अबंडेंस, आपके लाइफ में किसी तरह की गुड न्यूज़ आ सकती है, किसी तरह का बेनिफिट हो सकता है, मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है। सक्सेस, इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलने वाली है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया था जो कि सक्सेस को दिखाता है। एंड रिमेन पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, कभी भी नेगेटिव ना सोचें। अगर आपको आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है कि सब अच्छा हो जाएगा, इस रिलेशनशिप में जान है, इस रिलेशनशिप में आपने अपना 100% दिया है और सामने वाला भी देगा, तो कभी भी निराश ना हो। देखते हैं कुछ लव मैसेजेस और फिर हम करेंगे रीडिंग को एंड। लेट्स चेक सम मैसेजेस। एंजल नंबर 222, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एंजल नंबर्स या रिपीटेड नंबर्स बहुत दिख रहे हों। खुद को इतना ज़िद्दी बनाओ कि मुश्किलें शर्मिंदा हो जाएं। ज़िद्दी बनाइए खुद को। यू आर माई स्ट्रेंथ, आप दोनों एक दूसरे की ताकत हैं। आई एम फेड अप, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग निराश हो रहे हों, जैसा कि मैंने अभी कहा, निराश नहीं होना है, पॉजिटिव रहिए। ट्रैप्ड इन फियर, हो सकता है आपको किसी तरह का डर हो या आपके पर्सन किसी तरह के डर में इन्वॉल्व हो। 2 नंबर आया, एंजल नंबर, और 2 वीक्स आया है यहाँ पे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो। ओके। सोलमेट, हो सकता है आप में से कई लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। सोल आर कनेक्टेड, एग्जैक्टली, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। अगर आप दुखी होते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं, आप खुश होते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं तो उनके ऊपर भी उसका असर हो सकता है। पेरेंट्स इशू, हो सकता है आप में से कई लोग पेरेंट्स इशू की वजह से परेशान हो, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। कमिटमेंट, आप में से कई लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं और कई लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो ज़रूर कमेंट करें, वीडियो पसंद आता हो ज़रूर लाइक करें, मुझे अप्रिशिएशन मिलेगी। और चैनल पसंद आता हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।